जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है तनु का बिहार एसएससी में 116 नंबर। ताली हो जाए। गुलशन बिहार एसएससी 111 नंबर। 106 नंबर किनका नाम नहीं लिखे हैं? अच्छा, राकेश और क्या नाम है? राकेश बिहार एसएससी 104 नंबर। सुरुचि बिहार एसएससी 103 नंबर। कुंदन बिहार एसएससी 101, बिहार दरोगा 61। आरती बिहार एसएससी 90 नंबर। विजय कुमार होमवर्क 57, बिहार दरोगा 65। रोशन कुमार होमवर्क 87, बिहार दरोगा 65। सौरभ बिहार एसएससी 77.5। राकेश बिहार एसएससी 64, होमवर्क 52। पिंकी होमवर्क 80, बिहार दरोगा 65। डेविड रॉय होमवर्क 76, बिहार दरोगा 65। अभिषेक कुमार होमवर्क 65, बिहार दरोगा 58। राहुल बिहार पुलिस 48, बिहार दरोगा 50। दिनेश बिहार पुलिस 55। राजेश बिहार दरोगा 67 नंबर। सूरज कुमार बिहार दरोगा 54 नंबर। बिहार पुलिस 52 नंबर। किनका नाम नहीं लिखे हैं? नाम लिखिएगा यार। अच्छा, आप ही का। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन बी हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। अभी कवि जो है ना क्या था? जूनागढ़ अभिलेख का लेखक कौन है? अभी कवि। जूनागढ़ अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। हर्ष जो है ना ये हर्ष जो है ना, ये कश्मीर का शासक था। कश्मीर का शासक था हर्ष। कल्हन कौन सा पुस्तक लिखा है? राष्ट्रअग्नि। राष्ट्रअग्नि के लेखक कल्हन। और राष्ट्रअग्नि में कितना तरंग है? 8 तरंग है। हाँ, कश्मीर के शासकों के बारे में इसमें चर्चा है। हाँ, 8 तरंग है। और हरिसेन का कौन सा ये है प्रशस्ति लेख? नहीं, हाँ, इलाहाबाद या प्रयागराज प्रशस्ति लेख का लेखक हरिसेन। फाहियान किसके समय में भारत आया था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया था। 399 से 414 तक भारत में रहा था। ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय में हैंसांग आया था। हाँ, 629 से 645 तक। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था? हाँ, मेगास्थनीज आया था। हाँ, मेगास्थनीज राजदूत बन के आया था सेल्यूकस निकेटर का। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कौन था? ऑप्शन सी साब। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि साब था। हरिसेन किसका था? समुद्रगुप्त का था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के ये में और कौन सा पुस्तक लिखा है? बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। शंकु किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था, लेकिन ये वास्तुकार था। चलिए 4 नंबर आइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में विद्या का प्रमुख केंद्र क्या था? ऑप्शन 4 पाटलिपुत्रा और उज्जैनी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में विद्या का प्रमुख केंद्र था। मथुरा किसके लिए फेमस था? सूती वस्त्र के लिए। सूती वस्त्र के लिए हर्षवर्धन के समय में मथुरा फेमस था। और कुषाण के समय में बोलेगा तो मथुरा साटक नामक विशेष वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा साटक नामक विशेष वस्त्र निर्माण के लिए कुषाण काल में फेमस था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। कविराज के नाम से भी जाना जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम। सबसे प्रतापी राजा भी बोलेगा या वास्तविक संस्थापक भी किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा संख्या में मिलता है? ऑप्शन बी गुफा संख्या 16 मरणासन राजकुमारी के बारे में है। और गुफा संख्या 10 इसको विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है।
और ये किसके मतलब कौन सा गुफा के बारे में चर्चा ये सब? अजंता। अजंता में कुल कितना गुफा है? 29। अजंता में कुल गुफा की संख्या 29। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 4 अपरहत कहा जाता था। क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु वास करने योग्य भूमि को, और सील जो जोतने योग्य भूमि को, सॉरी मतलब जोतने योग्य ना हो, बंजर भूमि का। गुप्त लोग किसके सामंत थे? ऑप्शन ए कुषाण के सामंत थे गुप्त, और सातवाहन व काटक का। गुप्त ठीक है। चलिए 9 नंबर आइए। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए विशाख दत्त, और मुद्रा राक्षस भी विशाख दत्त का है। आर्यभट्ट का आर्यभट्टयम सूर्य सिद्धांतम है। वीरसेन कौन था? वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव था। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सचिव कौन था? वीरसेन। कालिदास का है मेघदूतम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है। ईंटों द्वारा निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए दशावतार मंदिर, उत्तर प्रदेश में है। और नागर शैली में पहला आपका मंदिर कौन सा बनाया गया था? यही दशावतार मंदिर नागर शैली में निर्मित प्रथम मंदिर है। अब विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तिगवा मध्य प्रदेश में है। सॉरी विष्णु मंदिर है। विष्णुपद मंदिर बोलेगा तो बोध गया बिहार में है। ये विष्णु मंदिर है, तिगवा मध्य प्रदेश में। और शिव मंदिर ये है भुमरा मध्य प्रदेश में। गुप्तों का राज्य चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए गरुड़। गुप्तों का राज्य चिन्ह गरुड़ था, और गुप्तों की भाषा क्या थी? संस्कृत। दिनार सोने का सिक्का को कहा जाता था, रुपया का चांदी का सिक्का। और वैष्णव धर्म को मतलब गुप्त लोग जो है ना किस धर्म को मानता था? तो वैष्णव धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पे कब बैठा? ऑप्शन बी 320 से 335 तक रहा था। देखिए सबसे पहले आया आपका श्रीगुप्त 240 से 280, उसके बाद आया घटोत्कच 280 से 320, 320 से आया 335 तक चंद्रगुप्त प्रथम, और 335 से 380 रहा समुद्रगुप्त रहा, और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन बी संस्कृत था, और दिल्ली सल्तनत का बोलेगा तो फारसी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की विशेषता थी? ऑप्शन बी गुप्त काल का विशेषता था नगरों का क्रमिक पतन। और आपका कुषाण काल का वास्तुकला किसके समय में? तो कुषाण काल के समय में विकास हुआ है। चलिए, और सातवाहन अपना शीशा का सिक्का के लिए फेमस है, और आपका उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम भी किया था। ठीक है। हाँ, अभिलेखों के आधार पर किस वंश का इतिहास लिखा गया है? तो सातवाहन। हाँ, भूमिदान देने का प्रथा भी सबसे पहले सातवाहन शुरू किया है, नानाघाट अभिलेख से पता चलता है। मौर्य वंश अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। नवरत्नों में से कौन फलित ज्योतिष का विद्वान था? ऑप्शन ए छपनक जो है फलित ज्योतिष का विद्वान था। अमर सिंह कोशकार था। शंकु वास्तुकार। वरामिहिर खगोल विज्ञानी था। वरामिहिर खगोल विज्ञानी था। सब किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किस स्थान पे हुआ था? ऑप्शन बी कौशाम्बी में हुआ था। कौशाम्बी मतलब प्रयाग। कब? 3री शताब्दी में। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। ऑप्शन सी राजुक। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? राजुक थे। अशोक के समय में चक्र की संख्या या प्रांत की संख्या कितना था? 5 था। हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ किसने लिखा है? ऑप्शन बी सर्वसेन का है हरिविजय, और प्रवरसेन द्वितीय का है सेतुबंध की रचना प्रवरसेन द्वितीय। कालिदास का तो बहुत सारा है। अब विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो गया। वाकाटक राजवंश के पश्चिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन 2 हो जाएगा हरिसेन। वाकाटक राजवंश के पश्चिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हरिसेन, लेकिन संस्थापक बोलेगा तो विंध्य शक्ति। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन हुआ? ऑप्शन ए गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस जो है ना सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा हुआ। रुद्रदामन प्रथम। सबसे प्रतापी शक राजा कौन हुआ? रुद्रदामन प्रथम। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। सेंट टॉमस किसके समय में आया था? नहीं, वो टॉमस रो था। सेंट टॉमस आपका यही था आपका। हाँ, रुद्रदामन प्रथम के समय में ही आया होगा। हाँ, शुरू में ही आया था सेंट टॉमस। ये अच्छा देख लीजिएगा।
और मऊ क्या था? प्रथम शक राजा कौन था? मऊ। ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी के बीच कौन सा जल संधि है? ऑप्शन सी टोरेस जल संधि है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच है। बॉस है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के बीच है बॉस जल संधि। और कुक जल संधि ये आपका उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच है। मलक्का अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच है मलक्का जल संधि। विश्व में कहवा की मंडी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है साओ पाउलो को विश्व में कहवा की मंडी कहा जाता है। सेंटोस को कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। और कहवा बागान बोलेगा तो फजेंडा को कहवा बागान के नाम से जाना जाता है। चेको का मैदान भी ये कहाँ है? अर्जेंटीना में है, कपास के लिए फेमस है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? ऑप्शन बी माउंट कोस्सिस्कू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च पर्वत है। और माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है। विंसन मासिफ ये अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत है। माउंट एलब्रूस यूरोप का, हाँ यूरोप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? माउंट एलब्रूस। टोंगा गर्त किस महासागर में है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर में है। प्यूर्टो रिको बोलेगा तो अटलांटिक महासागर में है। सुंडा बोलेगा तो हिंद महासागर में है। प्रशांत महासागर में कुल कितना गर्तों का खोज हुआ है? ऑप्शन बी 32 गर्तों का खोज प्रशांत महासागर में हुआ। कुल 57 गर्त का खोज हुआ, उसमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक में और 6 हिंद महासागर में। नकल करने में कुशल पक्षी कौन होता है? ऑप्शन बी लायर बर्ड नकल करने में कुशल पक्षी है। कोआला क्या है? हाँ ये पेड़ पे रहता है, ये क्या करता है? रात में जगता है, दिन में सोता है। और प्लेटिपस और एकिडना क्या है? दो ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देता है, बच्चा ना देकर अंडा देता है। सबसे अधिक लवणता वाला महासागर कौन सा है? ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर सबसे अधिक लवणता वाला महासागर है। ठीक ठीक, इसका जो है ना, ठीक है, सबसे अधिक लवणता वाला महासागर बोलेगा तो महासागर का ना बात हो रहा, तो अब क्या? हाँ, और सबसे ज़्यादा लवणता बोलेगा तो वान झील का है। सबसे ज़्यादा लवणता बोलेगा तो वान झील का, लेकिन सबसे अधिक लवणता वाला महासागर बोलेगा तो प्रशांत महासागर है। ओ सॉरी अटलांटिक है, ऑप्शन बी हो जाएगा अटलांटिक। आकार कैसा है? एस आकार। और प्रशांत का है त्रिभुजाकार। भारत में तरंग ऊर्जा प्राप्त करने का षड्यंत्र कहाँ लगा है? ऑप्शन 2 हाँ बीजिंग झाम में लगा है। तिरुवनंतपुरम में है, केरल में है। यहाँ आपका तरंग ऊर्जा प्राप्त करने का षड्यंत्र लगा है। हाँ तिरुवनंतपुरम केरल में है। फंडी की खाड़ी में क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा आता है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? ऑप्शन बी जिंदागाड़ा पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी है। इसका ऊंचाई है 1690। और डोडा बेटा किसका सर्वोच्च चोटी है? नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा। ऊंचाई कितना है? 2637। महेंद्रगिरी ये तीसरा सबसे ऊंचा है। धूपगढ़ी क्या है? किसका सर्वोच्च चोटी? सतपुड़ा का सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी, 1350 मीटर है ऊंचाई। 1945 में जन योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन ए एम.एन. रॉय ने 1945 में जन योजना यानी पीपल्स प्लान बनाया था। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना 1950। एम.एन. अग्रवाल गांधीवादी योजना 1944। विश्वेश्वरैया ये इनका पुस्तक है प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसका है? विश्वेश्वरैया को। क्या? और चिकित्सक दिवस जो है ना, इनका जन्मदिन पे नहीं, विधान चंद्र राय के जन्मदिन पे। हाँ इंजीनियर डे बोलेगा ना तो विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पे मनाया जाता है। 11 राज्यसभा सीट किस राज्य में स्थित? यहाँ नहीं कर लीजिए, ठीक ना, छूट गया है, नहीं कर लीजिए। 11 राज्यसभा सीट किस राज्य में नहीं है? तो ऑप्शन 4 उड़ीसा में। उड़ीसा में राज्यसभा सीट कितना है? 10 गो है। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में आपका राज्यसभा सीट 11 है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट कहाँ है? यूपी में 31 गो है। 31 गो है यूपी में। क्वेश्चन नंबर 32 है ये। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वही राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बोलेगा तो अनुच्छेद 89 में है। 114 में है विनियोग विधेयक। 124 में सुप्रीम कोर्ट है। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बाहरी दिल्ली सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है। लक्षद्वीप सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र। लद्दाख क्या है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र। चांदनी चौक क्षेत्रफल में सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र। केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन बी 19।
नहीं, आपका मैक्सिमम हो सकता है 20, हो सकता है, होता है का बात कर रहा, तो ऑप्शन बी 19 हो जाएगा। संविधान में अधिकतम हो सकता है 20। चलिए उसके बाद आइए 524 जो है ना राज्य से, और 25 जो है आपका कहाँ से ना 19 है आपका केंद्र शासित प्रदेश से, और बाकी 524 राज्य से है। लोकसभा एवं विधानसभा की सीट 2026 तक यथावत रहेगी, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन बी 84वां संविधान संशोधन 2001 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट देने का उम्र 21 से 18 साल किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली पुदुचेरी में विधानसभा का स्थापना। 7वां संविधान संशोधन 1956 में लोकसभा का सीट 500 से बढ़ाकर 525 किया गया। न 7वां है ये, 7वां, हाँ घेरा हुआ। 7वां जो है ना ये लोकसभा का सीट 500 से बढ़ाकर 525, और फिर 31वां संविधान संशोधन में 525 से बढ़ाकर 545। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? तो देखिए सभी हो जाएगा, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और मनमोहन सिंह। 4 ऐसा प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा के सदस्य थे। एक मनमोहन सिंह, हाँ पहली बार, तो इसी में देख लीजिए ना। हाँ इंदिरा गांधी होगी क्या? हाँ। लोकसभा में अतारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या है, ऑप्शन है 230 है लोकसभा में अतारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या। अतारांकित प्रश्न बोलेगा तो 20। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, कितना? ऑप्शन बी लोकसभा में 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने में। वही आपका लोकसभा ना हो गया। राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर जो है ना राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितना प्रस्तावक का कितना अनुमोदक होना चाहिए? 50-50। वही उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 20-20, 25 नहीं 20-20। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट कितना है? ऑप्शन है 4 सीट है जम्मू कश्मीर में राज्यसभा का, 3 है दिल्ली में, 1 किस में है? बहुत सारा पुदुचेरी में है। 7 किस में है राज्यसभा सीट? पंजाब, असम और तेलंगाना। हाँ 5 पंजाब, असम और तेलंगाना में 7 है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बने थे? ऑप्शन 4 SV कृष्णामूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयोग। GB मावलंकन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। GMC बालयोगी मतलब SC, हाँ मतलब अनुसूचित जाति से बनने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष, तो GMC बालयोगी। जाति SC, हाँ जनजाति से बोलेगा तो PA संगमा। चलिए किनका मृत्यु पद पे हुआ था? किस लोकसभा अध्यक्ष का मृत्यु पद पे हुआ था? तो GMC बालयोगी। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? ऑप्शन बी 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहला बैठक हुआ। देखिए राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 में, लेकिन पहला बैठक हुआ 13 मई 1952 में। वहीं लोकसभा का गठन बोलेगा तो 17 अप्रैल 1952। राजस्थान और आंध्र प्रदेश का लोकसभा सीट कितना है? ऑप्शन बी 25-25 है दोनों का। 48 किसका है? महाराष्ट्र का। 7 दिल्ली का। 5 तो आपका 5 जो है ना जम्मू कश्मीर का लोकसभा सीट है। देखिए जम्मू कश्मीर का राज्यसभा सीट था 4, ये लोकसभा सीट है 5। 29 किसका है लोकसभा सीट? MP का। लोकसभा के गणपूर्ति या कोरम किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 100 का 4 में है लोकसभा का गणपूर्ति। ठीक है 100 का, ये 100 का 4 है, मतलब आपका कम से कम 55 होना चाहिए, 1/10 कम से कम होना चाहिए, वो बात का है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन सी M अनंत संयम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। चलिए राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष तो जानवे करते हैं SV कृष्णामूर्ति राव। चुंबकीय अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? ऑप्शन बी 18 डिग्री का कोण बनाता है। चुंबकीय सुई किस दिशा को इंगित करता है? ऑप्शन ए उत्तर दिशा को इंगित करता है चुंबकीय सुई। फोटोन की खोज किसने किया था? ऑप्शन 4 आइंस्टीन ने फोटोन का खोज किया है। एंडरसन किसका खोज? पॉजिट्रॉन का खोज। पाउली किसका? पाउली न्यूट्रिनो की खोज पाउली। अपाई मेसन की खोज युकावा।
लोहा और निकेल का क्यूरी ताप क्रमशः कितना होता है? देखिए लोहा का होता है 770 डिग्री सेल्सियस और निकेल का होता है 358 डिग्री सेल्सियस क्यूरी ताप। भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। परमाणु मॉडल कौन दिया है? रदरफोर्ड। अब भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई। तात्विक अर्धचालक कौन सा है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों तात्विक अर्धचालक है। ताप बढ़ाने पे अर्धचालक की चालकता पे क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा। ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का चालकता बढ़ेगा, लेकिन चालक का चालकता ताप बढ़ाने से घटेगा। ट्रायड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए लीडी फॉरेस्ट ने ट्रायड बल्ब का आविष्कार किया है। और डायड बल्ब का आविष्कार बोलेगा तो फ्लेमिंग। डायड बल्ब का आविष्कार फ्लेमिंग। ये जो लिखा हुआ निक होलोनियाक एलईडी का आविष्कार और जॉन बॉर्डिन। विश्व शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, याद रखिएगा दोनों है 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब विश्व शिक्षा दिवस तो 24 जनवरी और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। अब विश्व बालिका दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर। और 25 जनवरी को क्या है? मतदाता है और पर्यटन भी है। मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अब विश्व पर्यटन दिवस कब है? 27 सितंबर। 30 जनवरी को है सर्वोदय दिवस, कुष्ठ रोग निवारण दिवस और शहीद दिवस। 21 फरवरी को है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। 24 मार्च को है टीबी दिवस। 27 मार्च को थिएटर यानी रंगमंच दिवस। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती और राष्ट्रीय जल दिवस, असमानता दिवस भी है। 23 अप्रैल को है मौसम दिवस, राम मनोहर लोहिया दिवस और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का आपका शहीदी दिवस। ओ सॉरी, ये 23 अप्रैल है। ठीक, ये 23 अप्रैल है, दो ये हो जाएगा, मौसम दिवस और राम मनोहर लोहिया दिवस। ठीक। 7 अप्रैल को है विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को है। 13 फरवरी को क्या है? राष्ट्रीय महिला दिवस और रेडियो दिवस। 24 मार्च को तो टीवी दिवस। हाँ, राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पे मनाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ODF, ओपन डिफेक्शन फ्री। ऑप्शन एक हो जाएगा 57 का। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? ऑप्शन बी टेलर स्विफ्ट बने हैं। हाँ, 25 में बोलेगा ना तो आपका ना, 25 में कौन बने हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर? डोनाल्ड ट्रंप। गांधी शांति तीर्थ यात्री पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए श्री रविशंकर को मिला है। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग का जन्मदाता भी कौन है? जीने की कला, श्री रविशंकर। इरास्मस पुरस्कार 2024 किससे मिला है? ऑप्शन 4 अमिताभ घोष को मिला है इरास्मस पुरस्कार 2024। चलिए, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और आपका प्रकृति संरक्षण दिवस भी है। 12 जुलाई को है मलाला दिवस। मलाला दिवस 12 जुलाई को है। 18 जुलाई को कौन सा दिवस है? नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में। और नोबेल पुरस्कार मिला है 1993 में। हाँ, याद रखिएगा, इनको पहले भारत रत्न मिला है। 1990 में भारत रत्न और 1993 में नोबेल पुरस्कार। अधिकतर को जो पहले नोबेल मिलता है, लेकिन यहाँ जो है ना, पहले भारत रत्न है 1990, उसके बाद 1993 में नोबेल। हाँ, 1954 से शुरू हुआ भारत रत्न देना। हाँ, मरणोपरांत 1955 से शुरू हुआ, 1 साल बाद। ठीक, उसके बाद आइए 29 जुलाई को है बाघ दिवस। बाघ दिवस है 29 जुलाई ना, वो सब इम्पोर्टेंट। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। विश्व शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस
विश्व शिक्षा बोले, शिक्षक नहीं, विश्व शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस क्वेश्चन था पहले 24 जनवरी को। 53 नंबर देखिए, और वो तो आपका शिक्षक, विश्व शिक्षक दिवस बोलेगा तो 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बोलेगा तो 5 सितंबर। चलिए उसके बाद आइए नासा का। हाँ ठीक है, नासा का 62 हो गया ना, 63 है ये। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ऑप्शन ए मेजर बारो को हराया था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कानू। हाँ। कौन उद्योगपति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए थे? ऑप्शन सी जमनालाल बजाज। गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। हाँ, राय बहादुर का उपाधि लौटाए थे। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है? ऑप्शन बी क्लोरीन के कारण जल जाता है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेने वाला बिहारी कौन था? ऑप्शन सी फणींद्रनाथ घोष। कहाँ हुआ था स्थापना? 1928 में दिल्ली में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेट में। कौन सा कृमि त्वचा को पार कर आंतों में पहुंच जाता है? ऑप्शन बी फीता कृमि त्वचा को पार कर आंतों में पहुंच जाता है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है कब से? ऑप्शन ए 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कितना राशि? 15 लाख। खिलाड़ियों को दिया जाता है 15 लाख। 2002 में ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया जाता है। 1991-92 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नया नाम हो गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में नया नाम बना है। 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। कंप्यूटर में फ्लॉपी की माप कितना इंच का होता है? ऑप्शन है 5.5 से 3.1/4 इंच होता है। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन है? ऑप्शन बी नियोप्रीन है, ऑप्शन 2 है नियोप्रीन। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक दल की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन सी जगजीवन राम। जगजीवन राम कहाँ के थे? जगजीवन राम हाँ सासाराम बिहार के हैं और श्रम मंत्री रहे थे। हाँ लंबे समय तक रहे थे। सुप्रियर झील और हिरन को कौन सा नहर जोड़ता है? ऑप्शन ए सू नहर सुप्रियर को हिरन से जोड़ता है, और किल नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को। पनामा नहर कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर। हाँ कैरिबियन को अटलांटिक भी बोल सकते हैं, उसी का भाग है। बिहार में किसान सभा का गठन का औपचारिक घोषणा कब हुआ था? ऑप्शन ए 4 मार्च 1928 को घोषणा हुआ और गठन हुआ 1929 में। हाँ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इनका स्थापना किया था। और आपका बिहार में ना, लेकिन आपका अखिल भारतीय किसान आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में लखनऊ। पहले बिहार में, उसके बाद लखनऊ। स्वामी सहजानंद सरस्वती हाँ उनका उसका भी। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। इनका पुस्तक कौन सा है? पल्लव और चिदम्बरा। पल्लव और चिदम्बरा पुस्तक के लेखक सुमित्रानंद पंत। अब भारत का आत्मा किसको कहा जाता है? किस कवि को भारत का आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को भारत का आत्मा कहा जाता है। वेद व्यास ने कौन सा पुस्तक लिखा है? महाभारत का रचना वेद व्यास। कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? ऑप्शन 4 विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी E.F. सुभाकर। E.F. सुभाकर का है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान। खुशवंत सिंह का है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। प्रेमचंद का तो बहुत सारा है, इतना ये किताब लिखे ना। गोदान है, प्रतिज्ञा है, वरदान है, शतरंज का खिलाड़ी है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, कफन है, निर्मला है, सब है। बहुत ही किताब लिखे हैं। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन बी अबुल फजल ने। किस नाम से? अनवर ए सुहेली नाम से। बदायूनी किसका फारसी अनुवाद किया है? रामायण का। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी। फैजी किसका किया है? लीलावती का। और लीलावती का रचना कौन किए हैं? भास्कराचार्य। दारा सिको आपका सिरे अकबर के नाम से उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद। उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद बोलेगा तो दारा सिको सिरे अकबर शीर्षक से। जहांगीर के समय कंधार हाथ से कब निकल गया? ऑप्शन बी 1622 में। देखिए जहांगीर का एक उपलब्धि है तो एक मतलब एक राज्य भी निकल गया।
कंधार हाथ से निकल गया 1622 में, लेकिन किसको मिलाया था? मेवाड़ को। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? ऑप्शन सी मीर जुमला ने। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। देखिए कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला था? गोलकुंडा के खान से सबसे पहले आपका काकतीय वंश के शासक के पास गया। काकतीय वंश के शासक से कौन लिया? अलाउद्दीन खिलजी लिया। अलाउद्दीन खिलजी से विक्रमाजीत के पास गया। विक्रमाजीत से कौन लिया? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बाद जो है आपके मीर जुमला के पास गया, फिर शाहजहां लिया। ठीक ना, शाहजहां लिया, उसके बाद जो है ना किसके पास गया ना? ठीक है, लास्ट में आपका इसके पास ये सिख साम्राज्य का कौन था? हाँ, दिलीप सिंह से। हाँ, दिलीप सिंह से लेकर इंग्लैंड लेकर चला गया। अभी महारानी के मुकुट में सजाया हुआ है। चलिए, नादिर उज जमा की उपाधि किसे दिया गया? ऑप्शन बी अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दिया गया। बैलगाड़ी का चित्र कौन बनाता था? अबुल हसन। मंसूर को नादिर उल उस्र या अस्र या उस्र। ठीक। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। और अब्दुल समद को श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को, और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। मुगल प्रशासन में धार्मिक मामलों के विभाग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी सदर उस सुदूर। और मुहस्सिब क्या होता था? लोक आचरण अधिकारी होता था, कैरेक्टर का जांच करता था। मीर समा कारखानों का अध्यक्ष होता था। दीवाने आला ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। पीटर मुंडी ट्रेवेनियर मनुची किसके दरबार में आया था? ऑप्शन सी शाहजहां के दरबार में आया था। अकबर के दरबार में राल्फ फिंच। और एंथोनी मोसेरेट भी आया था अकबर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में बहुत सारा आया। फ्रांसीसी पेल्सट आया, एडवर्ड टेरी आया, सर थॉमस रो आया। उसके बाद ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन ए माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। हाँ, उष्मीय और नहीं, प्रकाश में बोलेगा तो मोमबत्ती हो जाएगा। मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। 84 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? 3.6 × 10⁶ जूल या 36 लाख जूल। एक ही बात हुआ, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा दाब उतना ही क्या होगा? कम हो जाएगा। हाँ, अपेक्षित घनत्व को किससे मापते हैं? ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। ओडोमीटर से गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। जल में अशुद्धि मिलाने पर इसके घनत्व पे क्या असर पड़ेगा? जल में अशुद्धि मिला देंगे तो इसका घनत्व बढ़ेगा, इसलिए जो है समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए तैरना उसमें आसान होता है। द्रव में डूबी हुई वस्तु अपने खाली स्थान तथा तैरती हुई वस्तु अपने खाली स्थान के बराबर द्रव को विस्थापित करेगा। देखिए, द्रव में डूबी हुई वस्तु अपने आयतन और तैरती हुई वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करेगा, यानी हटाएगा। ऑप्शन सी आयतन और भार। आयतन और उसमें तो भार पहले क्रमशः पूछा गया था। अच्छा, सी लिखा गया। आयतन और भार, हाँ सी हो जाएगा। हाँ सी है, आयतन और भार। चलिए, घनत्व का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केजी प्रति मीटर क्यूब। हाँ, तैरने का नियम ही होता है भार के बराबर जो है ना पानी हटाएगा तभी तैरेगा। 90 नंबर आइए। पुरुष विकास हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन को पुरुष विकास हार्मोन कहा जाता है। गर्भाधान के सभी परीक्षणों का आधार स्त्री में किसकी उपस्थिति होना है? ऑप्शन ए एससीजी मतलब ह्यूमन क्रोनिकल गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन क्रोनिकल गोनाडोट्रोपिन। 92 ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसको शरीर की अधिक मात्रा में आवश्यकता है वो है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सभी है, तो 92 का 4 हो जाएगा। शरीर में किस तत्व की कमी से ग्लूकोज उपापचय तथा ऊर्जा उत्पादन में गड़बड़ी हो जाती है? ऑप्शन बी क्रोमियम की कमी से हो जाता है। एक डिवाइस जो कमज़ोर सिग्नल को परिवर्धित कर देता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एम्पलीफायर।
माउस को 2 बार क्लिक करने पे सूचना जाती है कहाँ? ऑप्शन है CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, मित्र पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन 4 सेबी ने लॉन्च किया है। और सारथी 2.0 ये भी लॉन्च किया है सेबी का स्थापना 1900 हाँ सारथी बोलेगा तो कृषि मंत्रालय। और सेबी का स्थापना 1988 में कौन सा समिति? SS दबे। और RBI प्रवाह पोर्टल कौन? RBI का है। SBI का है, RBI ना SBI का है, दक्ष नहीं RBI का ही है। दक्ष किसका है? RBI का है। मिशन दक्ष बोलेगा तो बिहार का। SBI का भी है, कौन फेमस था देखिए ना, चलिए याद नहीं आ रहा। उसके बाद आइए 97 सम्मान संजीवनी ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी हरियाणा ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। सुगम पोर्टल कौन सा राज्य सरकार लॉन्च किया है? सुगम पोर्टल छत्तीसगढ़। केरल ये OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? केरल। हाथी ऐप किसने लॉन्च किया है? असम का है हाथी ऐप। बूथ राब्ता पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी पंजाब ने लॉन्च किया है। संकलन ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्थापना 2008। बिहार में पिछड़े को आरक्षण किस आयोग के सिफारिश पर दिया गया? ऑप्शन बी मुंगेरी लाल के सिफारिश को किस मुख्यमंत्री ने लागू किया था बिहार में? कर्पूरी ठाकुर। सॉरी नहीं कर्पूरी नहीं, आपका कल ही था ना। कर्पूरी ठाकुर ना उस समय मुख्यमंत्री कौन थे बिहार में? जो नहीं कर्पूरी ठाकुर होंगे, ठीक है। अभी आरक्षण तो दिया जाता है ना। मंडल कमीशन तो केंद्र में, राज्य में का बात है। हाँ कर्पूरी ठाकुर इसीलिए तो ये फेमस हुए। हाँ बिहार में आरक्षण बोलेगा तो मुंगेरी लाल के सिफारिश पर उस समय मुख्यमंत्री थे आपका कौन? कर्पूरी ठाकुर। हाँ अब BP मंडल के सिफारिश पे जो है ना पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केंद्र सरकार में दिया गया था। 1979 में आया था BP मंडल। इस भी नहीं पता। कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था कहाँ? ऑप्शन बी पिथौंजिया गांव में। कहाँ पड़ता है? समस्तीपुर में है। कर्पूरी ग्राम नाम कर दिया है। 1924 में इनका जन्म हुआ था। MS स्वामीनाथन को पद्म विभूषण कब मिला था? ऑप्शन सी 1989 में MS स्वामीनाथन को पद्म विभूषण मिला है। और 1972 में पद्म भूषण और पद्मश्री 1967 में। और 1971 में क्या है आपका? रेमन मैग्सेसे मिला था। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन बी नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला पहला राज्य बना है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ हुआ? तो ऑप्शन है हरियाणा में हो गया है। कौन जीता है? तो उमा कोलकाता जीता है। उमा कोलकाता। T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन किसने बनाया है? ऑप्शन सी डेरियस वीसर। इस समूहा का है। हाँ समूहा का है। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन कहाँ बना है? ऑप्शन सी टेक्सास अमेरिका में बना है। हाँ यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। UPI को UPS हो जाएगा, सॉरी UPS हो जाएगा। UPS को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। तूफान एम्पिल कहाँ आया है? ऑप्शन ए जापान में आया है। आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ होगा? ऑप्शन ए UAE में होगा। किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन बी PNB बैंक। और PNB बैंक का स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय ने कहाँ पे? लाहौर में। किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? ऑप्शन सी भारत ने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है। अच्छा पोबितारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए असम में है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा। भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किया है? ऑप्शन सी यूक्रेन को भारत ने भीष्म क्यूब्स भेंट किया है। बिहार का वन विहीन जिला कौन है? ऑप्शन ए जहानाबाद बिहार का वन विहीन जिला है। अस्पताल है, हाँ पोर्टेबल अस्पताल है। हाँ और आपका जो है ना ये जहानाबाद हो गया वन विहीन जिला। और सबसे कम में जो है ना वन किस जिला में बिहार का?
तस्यकपुरा में है। और जनसंख्या भी सबसे कम है। और आपका सबसे ज़्यादा वन बोलेगा तो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। चलिए, पटना विमेंस कॉलेज का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन बी 1940 में हुआ है। 1863 में, जहाँ हम लोग बैठे हैं, पटना कॉलेज का, हाँ, पटना कॉलेज का स्थापना 1863 में। 1925 में PMCH। 1921 में सदाकत आश्रम का स्थापना मजरुल हक ने किया था। कब? 1921 में। अभी वो कांग्रेस का कुर्जी में है। हाँ, कांग्रेस का मुख्यालय है, बिहार का मुख्यालय। हाँ, PMCH 1925 में। 1863 में पटना कॉलेज। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।